अपनों ने ही भाजपा को हरवाया। कहीं विधायक सांसद में टकराव तो कहीं गलत बयानबाजी हुई। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में हार पर समीक्षा रिपोर्ट। यूपी में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए 1.5 महीने हो गए, लेकिन भाजपा में खींचतान कम नहीं हो रही। हार के जिम्मेदार कौन है, इस पर चर्चा चल रही है। संगठन बड़ा है या सरकार, इस पर भी बहस छिड़ गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं की थाना तहसील में सुनवाई न होना और अनदेखी को मुद्दा बनाया जा रहा है। खराब चुनाव रिजल्ट को लेकर 80 सीटों पर समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई थी। सभी सीटों से एक कॉमन बात निकल कर आई है, वो यह है कि स्थानीय सांसद से जनता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। साथ ही आरक्षण समाप्त करने, संविधान बदलने जैसे भाजपा नेताओं के विवादित बयान और लगातार लीक हो रहे भर्ती परीक्षाओं के पेपर ने आग में घी का काम किया। पढ़िए भाजपा की समीक्षा रिपोर्ट में निकलकर क्या आया, बड़ी सीटों पर हार की क्या वजह रही, किन सीटों पर सांसद और विधायकों में टकराव था। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जाट वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय लोक दल, कुर्मी वोट बैंक के लिए अपना दल, निषाद वोट बैंक के लिए निषाद पार्टी और राजभर वोट बैंक के लिए सुभाष सपा से गठबंधन किया था। जाति आधारित क्षेत्रीय दलों से गठबंधन के बाद भाजपा के नेताओं को उम्मीद थी कि चुनाव में कम से कम 70 सीटें और 55% वोट हासिल करेंगे, लेकिन 4 जून को आए चुनाव परिणाम ने लखनऊ से दिल्ली तक पार्टी के नेताओं की उम्मीद पर पानी फेर दिया। एनडीए की सीटें 2019 के मुकाबले 64 से घटकर 36 रह गई। पहला, सांसदों के प्रति नाराजगी। समीक्षा रिपोर्ट में यह बात खुलकर सामने आई है कि सांसदों के खिलाफ जनता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी। कार्यकर्ता इसलिए भी नाराज थे कि थाना तहसील में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसी वजह से नाराज कार्यकर्ताओं ने पहले की तरह पूरी शिद्दत से काम नहीं किया। दूसरा, सांसद और विधायक की तकरीर में हारे बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, इटावा, एटा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर सहित कई सीटों पर भाजपा को सांसद और विधायकों की आपसी खींचतान से हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान ही सांसद और विधायकों के बीच टकराव शुरू हो गया था। विधायकों की शिकायत थी कि सांसदों ने चुनाव में उनके विरोध में काम किया। जानकार मानते हैं कि अगर पार्टी की ओर से समय रहते इस विवाद का हल निकाला जाता तो 5 से 7 सीटों पर भाजपा चुनाव जीत सकती थी। मुजफ्फरनगर से भाजपा प्रत्याशी संजीव बलियान और 2022 में चुनाव हारे संगीत सोम के बीच सीधा टकराव था। संगीत सोम का आरोप है कि बलियान ने उन्हें चुनाव हराने में अहम भूमिका निभाई। अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह का भी विधायकों से टकराव रहा। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और पार्टी के पदाधिकारियों से उनकी नाराजगी भी हार की वजह बनी। बस्ती से भाजपा प्रत्याशी और पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी चुनाव हारे। उनका स्थानीय विधायकों से विवाद था। विधानसभा चुनाव में हरीश द्विवेदी ने भाजपा प्रत्याशियों का विरोध किया था। विधायकों ने विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालात यह हुई कि हरीश द्विवेदी ने हराया से भाजपा विधायक अजय कुमार सिंह की शिकायत की। पार्टी ने अजय कुमार सिंह को चुनाव के दौरान दूसरे जिले में संगठनात्मक जिम्मेदारी देकर बस्ती से दूर कर दिया। एटा से भाजपा प्रत्याशी राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया और विधायक ममतेश शाक्य का सीधा टकराव था। ममतेश के अलावा भी अन्य विधायक पूरे मनोयोग से राजवीर के समर्थन में नहीं थे। भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल और विधायक राजीव कुंभर के बीच विवाद रहा। राघव लखनपाल अभी भी पार्टी नेतृत्व के समक्ष अपनी हार के लिए विधायकों को जिम्मेदार ठहरा रहे। कन्नौज से भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक का स्थानीय विधायक और पार्टी पदाधिकारियों से टकराव रहा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल भारत न्यूज 360 टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें।